about the cell division of class 11. ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, ये किसी भी लिविंग थिंग्स में एक मेजर कैरेक्टरिस्टिक है, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन. सो दिस ग्रोथ और रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन क्या है? जब एक अपने जैसा कुछ बनाया वो रिप्रोडक्शन हुआ. अपने जैसा प्रोड्यूस करना, दैट इज रिप्रोडक्शन. सेल भी डिवाइड करते हैं, सेल भी अपने जैसा ही सेल्स बनाते हैं और जिसके कारण लिविंग थिंग्स में ग्रोथ दिखता है. ग्रोथ विच इज अ व्हाट, जो कि एक मेजर प्रॉपर्टी है, मेजर कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग थिंग्स का. सेल डिवीजन में भी जिस हम पढ़ने जा रहे हैं सेल साइकिल के बारे में, और सेल साइकिल को सबसे पहले हॉवार्ड एंड पिल्क 1953 में डिटेल स्टडी किया था सेल साइकिल के बारे में. सेल साइकिल में क्या है? तो सेल साइकिल एक पूरा चक्र है जिसमें कि सेल डिवीजन के बाद, एक डिवीजन के बाद फिर डिवीजन शुरू होने का जो प्रोसेस है, इसको हम क्या बोलते हैं? सेल साइकिल बोलते हैं. सेल डिवाइड होना शुरू हुआ और वो पूरे ग्रो अप करता है, फिर से सेल डिवीजन में जाता है. इस ये पूरे फेज को हम क्या बोलते हैं? सेल साइकिल बोलते हैं. और सेल साइकिल को मुख्य रूप से दो भाग में बांटा गया है. एक इंटरफेस, पहला क्या है? इंटरफेस, पहला क्या है? इंटरफेस. और दूसरा क्या है? दूसरा है एम फेज, जिसको बोलते हैं माइटोटिक फेज. एक है इंटरफेस और दूसरा क्या है? एम फेज. इंटरफेस ग्रोथ का फेज है. ग्रोथ जिसमें कि सेल पूरा डेवलप करता है, उसमें जो जो चीज डिवीजन के समय कमी आई वो सारा कमी कंप्लीट होता है और उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरफेस बोलते हैं. जिसमें कि सेल कंप्लीटली क्या करता है कि ग्रो अप कर जाता है. जब वो कंप्लीट ग्रो अप कर जाता है और उसमें जितने भी आवश्यक, जितने भी नीडेड चीज है वो सारी चीज डेवलप हो जाते हैं, तब वो फिर जाता है एम फेज में. और एम फेज जो है वो डिफरेंट स्टडी के को इजियर बनाने के लिए उसे डिफरेंट स्टेज में बांट दिया गया है. और वो स्टेज कौन कौन है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज. प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज. ये डिफरेंट एम फेज का डिफरेंट स्टेज है. और इंटरफेज जो है वो ग्रो अप जो करता है, तो ग्रो अप को भी डिवाइड कर दिया गया है. G1 फेज, G1 गैप, सॉरी, S फेज एंड G2 फेज. ये तीन स्टेज में इंटरफेज को डिवाइड किया गया. इस वीडियो में हम ये तीनों फेज के बारे में डिस्कस करेंगे. इंटरफेज जो कि ग्रोइंग फेज है, ये ग्रोइंग फेज है. सेल जो है डिवीजन के बाद ग्रोथ करता है और जब वो फिर उसमें जब डिवीजन होता है एम फेज के थ्रू पास करता है, डिवीजन होता है और फिर वो ये पूरे मिलाकर एक सेल साइकिल, कंप्लीट सेल साइकिल, इंटरफेज एंड एम फेज. फिर सेल ग्रो अप किया, फिर डिवीजन किया, फिर सेल ग्रो अप किया, फिर डिवीजन किया और इस तरह क्या होता है कि सेल्स डिवीजन होता है. सो अब हम नेक्स्ट में इंटरफेज के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं. सेल साइकिल जिसको दो भाग में बांटे हम, एक आई फेज, इंटरफेज, और दूसरा फेज कौन था? दूसरा फेज था दैट इज द एम फेज. दिस इंटरफेज, ये पूरा इंटरफेज हो जाता है. ये पूरा इंटरफेज जिसको तीन भाग में बांट दिए, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज. G1 फेज जिसको हम फर्स्ट ग्रोथ फेज भी कहते हैं, जिसको हम फर्स्ट गैप फेज भी कह सकते हैं, जिसको पोस्ट माइटोटिक
क्योंकि माइटोसिस के कंप्लीट होने के बाद ये डिवीजन शुरू होता है, मतलब ये स्टेज शुरू हुआ, इसी कारण इसको बोलते हैं पोस्ट, मीन्स बाद में माइटोटिक फेज, और इसको हम कह सकते हैं प्री डीएनए सिंथेसिस। ये पूरा फेज इंटरफेज को 3 भाग में G1, S और G2। पहले G1 के बारे में जाने कि G1 फेज जो है वो उसमें क्या है, सबसे पहले प्रोटीन सिंथेसिस इंक्रीज हो जाता है, प्रोटीन सिंथेसिस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, एंजाइम्स जो कि डीएनए के रेप्लिकेशन के लिए रिक्वायर्ड है, जरूरी है, उनका सिंथेसिस बढ़ जाता है। दूसरा क्या है, सिंथेसिस। अब डीएनए सिंथेसिस बढ़ा, अब उसके लिए वो बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, हाँ, तो एटीपी सिंथेसिस इंक्रीजेस। क्या हो जाता है, एटीपी सिंथेसिस इंक्रीज कर जाता है, बढ़ जाता है। रॉ मटेरियल जो एस फेज के लिए चाहिए उसका सिंथेसिस भी बढ़ जाता है। रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर एस फेज सिंथेसिस। एंड D1 और क्या होता है, साइज ऑफ द सेल इंक्रीजेज, या यू कैन से दैट सेल जो है ग्रोथ करता है। साइज ऑफ सेल इंक्रीजेज और सेल ग्रोथ। हमने क्या कहा, इंटरफेज को 3 भाग में बांट दिया। पहला फेज है G1 फेज, या फर्स्ट ग्रोथ फेज, या फर्स्ट गैप फेज, और पोस्ट माइटोटिक फेज। इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्री डीएनए सिंथेसिस। तो ये जो G1 फेज है उसमें क्या इंक्रीज हुआ, तो प्रोटीन सिंथेसिस इंक्रीज हुआ, जो कि किसके लिए जरूरी है, एंजाइम्स के लिए जरूरी है, डीएनए के रेप्लिकेशन के लिए जरूरी है। एटीपी का सिंथेसिस इंक्रीज हुआ। उसके बाद रॉ मटेरियल जो कि एस फेज के लिए जरूरी है, जो G1 फेज के बाद आएगा उस फेज के लिए जरूरी है, उसके लिए रॉ मटेरियल्स तैयार हुए। साइज ऑफ द सेल, अब सेल ग्रो कर रहा था क्योंकि एक डिवीजन कंप्लीट हो चुका है, तो उसके बाद का ये फेज है G1 फेज, तो वो सेल क्या है, इंक्रीज करता है, सेल ग्रोथ करता है। साइज में इंक्रीज करना मीन्स सेल का ग्रोथ होना, तो सेल ग्रो। सो दिस वाज अबाउट द G1 फेज। तो G1 फेज में इतने सारे चेंजेस आते हैं। उसके बाद शुरू होता है S फेज। अब क्या है, इंटरफेज का दूसरा अवस्था जिसको हम बोलते हैं S फेज और सिंथेटिक फेज। S फेज या सिंथेटिक फेज, ये फेज में होता क्या है, इसमें सबसे पहले होता है डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन, जो डीएनए जिसमें कि 2 थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर थे और दोनों डिवाइड होके 2 अलग अलग डॉटर सेल्स में गए माइटोसिस में, जिसके कारण वो थ्रेड को अब फिर डबलिंग करना है, 2 बनना है, इसीलिए क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। तो एस फेज में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, डीएनए रेप्लिकेशन। इसके बाद अगर एनिमल सेल है, इफ इट इज एनिमल सेल, तो क्या हो जाता है इसमें सेंट्रियोल। सेंट्रियोल जो है, जो सेंट्रोसोम है, वो 2 सेंट्रियोल्स में डिवाइड हो जाते हैं। नाउ दिस सेंट्रियोल्स, इन द केस ऑफ सेंट्रियोल डिवाइड्स डिवीजन टेक्स प्लेस, जो कि किसमें होते हैं, एनिमल सेल में। एनिमल सेल, व्हाई, बिकॉज सेंट्रियोल इज एब्सेंट इन द प्लांट सेल। प्लांट सेल में सेंट्रियोल जो है वो क्या है, एब्सेंट है। और हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस। थर्ड पॉइंट क्या है, एस फेज में क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन जो है उसका सिंथेसिस होता है। और ये जो हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस है, ये
जो लोअर एनिमल्स है, इन लोअर एनिमल्स इट टेक्स प्लेस इन G1 फेज। ये G1 फेज में होता है। लोअर एनिमल्स में क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो लोअर एनिमल्स में G1 फेज में होता है। और एंड लोअर एनिमल्स में कहा हुआ, G1 फेज में हिस्टोन प्रोटीन सिंथेसिस इन लोअर एनिमल कौन फेज में होता है, G1 फेज में होता है। और हायर एनिमल्स जितने हैं उसमें कौन फेज में होता है, S फेज। इन हायर एनिमल ये कौन से फेज में होता है S फेज में। S फेज विच इज द सेकेंड फेज ऑफ इंटरफेज, जिसको हम सिंथेटिक फेज भी बोलते हैं, जिसमें डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, सेंट्रियोल का डिवीजन होता है एनिमल सेल्स में, और हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। लोअर एनिमल्स में ये सिंथेसिस, हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस विच इज द बैकबोन ऑफ द क्रोमोसोम, ये G1 फेज में ही हो जाता है। जबकि हायर एनिमल्स में, जो हायर एनिमल्स है उनमें कब होता है, ये S फेज के दौरान होता है। एंड फॉर्मेशन ऑफ द काइनेटोकोर सब यूनिट एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन। सो S फेज में हमने पूरे क्या देखा कि डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, सेंट्रियोल का डिवीजन होता है एनिमल सेल्स में, हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। लोअर एनिमल्स में ये G1 फेज में हो जाता है, हायर्स में ये S फेज में होता है। एंड फॉर्मेशन ऑफ द काइनेटोकोर सब यूनिट एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन का सिंथेसिस, ये सब के कौन से फेज में होता है, S फेज में, इंटरफेज के S फेज में होता है। नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं G2 फेज। जो थर्ड फेज है इंटरफेज का उसे हम G2 फेज कहते हैं। G2 फेज को सेकेंड ग्रोथ फेज भी बोलते हैं, सेकेंड गैप फेज भी बोलते हैं, एंड प्री माइटोटिक। अब ये लास्ट स्टेज है इंटरफेज का, इसके बाद फिर माइटोसिस होगा। तो माइटोसिस होगा तो इसको क्या बोलते हैं, प्री मीन्स माइटोसिस से पहले का फेज। पोस्ट डीएनए सिंथेसिस, डीएनए सिंथेसिस के बाद का फेज। सो ये अलग अलग नाम से G2 फेज को रिप्रेजेंट करते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस इसमें होता है, जो कि ट्यूब्यूलिन नाम का प्रोटीन विच इज, जो कि स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन में हेल्प करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन सिंथेसिस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो भी फॉर्मेशन होता है इस फेज में। एटीपी सिंथेसिस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और आरएनए सिंथेसिस जो है वो भी इंक्रीज करता है। ये सारा चेंजेस होता है किसमें, G2 फेज में। अब G1 S फेज एंड G2 फेज, ये किसके बारे में, इंटरफेज का। एक छोटा सा फेज है जिसको हम बोलते हैं G0 फेज। एक फेज है जिसको हम बोलते हैं G0 फेज। ये जो G0 फेज है इसे क्यूसेंट सेंटर स्टेज बोलते हैं। इसमें न तो सेल डिवाइड करता है, न ही ग्रोथ करता है, ना डिवीजन होता है सेल का, और न तो डिवीजन होता है न ही ग्रोथ होता है सेल का। इसको हम कौन सा फेज बोलते हैं, G0 फेज। और ये रूट के एपेक्स में पाया जाता है। ये सेल्स जो है इसे बोलते हैं रेस्टिंग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सेल्स। रेस्टिंग मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो है वैसे तो डिवीजन नहीं करता, ग्रोथ नहीं करता, बट जब जरूरी होता है, ऐसा कोई सेल्स डैमेज हो जाए या कुछ हो जाए, तो उस डैमेज को रिपेयर करने के लिए ये सेल्स जो है वो डिवाइड करते हैं उस समय। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, क्यूसेंट सेंटर स्टेज, जो कि हम रूट में पाया जाता है। और ये आवश्यकता होने पर डिवाइड करते हैं, अन्यथा ये न तो ग्रोथ करते हैं न ही डिवाइड करते हैं। डैमेज सेल्स को ठीक करने के लिए ये उस वक्त मात्र डिवाइड करते हैं। सो ये था G0 फेज के बारे में। आज हम लोग देखें सेल साइकिल में इंटरफेज का अलग अलग स्टेजेस के बारे में पढ़ें। कल से हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे माइटोसिस सेल डिवीजन के बारे में, एमाइटोसिस, माइटोसिस एंड मियोसिस। टुडे दिस मच. In next video we will discuss about the cell division. Bye.